दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वक्त चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में है। हालांकि कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके इस वक्त सियासी पारा अपने बिल्कुल शबाब पे है। सियासी पारा जो है काफी चढ़ा हुआ है और खास तौर से ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए सारे के सारे सियासी दल लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके से पैंतरेबाजी हो रही है कि कैसे ब्राह्मणों को अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा चंक है, 12 से 14% का जो एक चंक है वो ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मण कहा जाता है कि जिसके साथ जाता है राजगद्दी पे वही बैठता है। हालांकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता ही तय करती है कि किसको सत्ता की कुर्सी पे बिठाना है और किसको सत्ता से दूर रखना है। तो सत्ता की जो चाबी है वो ब्राह्मणों के हाथ में है, ऐसा सियासी पंडित कहते हैं। देखिए, यहाँ भी सियासी पंडित ही कहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सत्ता में आई तो उसने अति दलित, अति पिछड़ा, ये सारे शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाले थे और काफी सक्सेसफुल भी रहे। तभी आजादी के बाद दूसरे या तीसरे चुनाव के बाद कह लीजिए कि 40 साल बाद इस तरीके से कोई राजनीतिक दल 312 की मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो पाया था। तो कहीं ना कहीं उसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जाति का भी था उसमें, धर्म का भी था उसमें, देश का भी तड़का लगा था, सारी चीजें थी। लेकिन देखिए, खोने के लिए उसी के पास होता है जिसके पास कुछ होता है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा के 312 विधायक हैं और उसके अलायंस पार्टनर मिला लीजिए तो 325 की इनके पास संख्या है। तो खोने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। सारे और राजनीतिक दल हैं जिसमें बसपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, जिसमें से मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी सीधे तौर से इनसे फाइट में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से प्रयास कर रही है कि अपनी जो उसकी गद्दी है उसको वो बरकरार रखे। लेकिन जो विपक्ष है वो भी अपने तरीके से चुनाव में वो शतरंज की गोटियां सेट करने में लगा हुआ है। तो आज का दिन यानी कि पॉलिटिकल संडे कह लीजिए इसको, क्योंकि आज काफी गहमा गहमी रही राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके जाते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण जो नाराज है, इसने 16 तारीख को 16 दिसंबर को इन्होंने काशी में, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था उसमें उन्होंने अपनी एक बैठक की और उस बैठक से ये रेजोल्यूशन निकला कि हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर में एक आह्वान करेंगे और वहीं से बदलापुर से ब्राह्मण बदला लेगा सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों से। आज बदलापुर में एक अच्छी खासी ब्राह्मणों का समागम हुआ, एक रैली हुई और ओम प्रकाश बाबा, जो ओम प्रकाश बाबा दुबे हैं, उन्होंने इस रैली का पूरी तरीके से संचालन किया। इसका आयोजन ही उन्होंने ही किया था और इस रैली के मार्फत से मंच से जो ब्राह्मण बैठे हुए थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ब्राह्मण को कह लीजिए कि एक पेपर नैपकिन की तरह सारे के सारे राजनीतिक दल यूज कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी में है। 2007 में मायावती को जब सत्ता चाहिए थी तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग शब्द जो निकाला, उसका फॉर्मूला उन्होंने निकाला, सत्ता पे पहुंच गई। लेकिन ब्राह्मण सिर्फ जो सतीश चंद्र मिश्रा है उन्हीं के आसपास ही ब्राह्मण पॉलिटिक्स घूम के रह गई और उसका फायदा सीधे तौर से, सत्ता का जो फायदा था वो सतीश चंद्र मिश्रा और कंपनी को मिला। तो जो आम ब्राह्मण था, जिसने उनको वोट दिया था, जिसने उनको जो कहा जाए कि क्लियर कट मेजोरिटी दी थी भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी को, उसको सत्ता तक पहुंचाया था, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था। सेम 2012 में जब अखिलेश यादव ने नोएडा से पूरा का पूरा जो कह लीजिए प्रदेश, ललितपुर तक और बलिया तक सारा का सारा इलाका उन्होंने जब साइकिल से नापा था, उस वक्त भी ब्राह्मणों से उन्होंने आह्वान किया था। ब्राह्मण भी ये सोच के उनके साथ आया कि युवा है, वो आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे तो ब्राह्मणों को उनकी जो खोई हुई, ब्राह्मण को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, वो चीजें उनको मिलेंगी। लेकिन कुछ हद तक समाजवादी पार्टी भी इस चीज को नहीं दे पाई और इस वजह से ब्राह्मणों का मोह भंग हुआ और 2017 में ब्राह्मणों ने फिर वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वोट दिया था मोदी के नाम पे। पैराशूट से योगी आदित्यनाथ वहां पे लैंड करते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद हावी रहा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर थाने में, हर अच्छे जिले में, हर अच्छी कलेक्ट्री में, हर जगह आपको ठाकुर लोग अच्छी जगह पे बैठे हुए मिलेंगे। ठाकुर अधिकारी हो, ठाकुर व्यापारी हो, ठाकुर बनिया हो, क्योंकि आज की तारीख में जो भी काम करता है, जो व्यापार करता है, वो व्यापारी कहलाएगा। तो इसके अलावा जो
विकास दुबे वाला मैटर हुआ, खुशी दुबे का प्रकरण हुआ, विवेक त्रिपाठी जो एप्पल का एग्जीक्यूटिव था उसको किस तरीके से मारा गया, कमलेश तिवारी जो हत्याकांड हुआ, उसके अलावा जो अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर में जो एक लड़के की पीट पीट के हत्या कर दी गई, शुक्ला, विवेक शुक्ला। तो इन सब चीजों से ब्राह्मणों में एक उबाल आया, उन्हें लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में सोच के तो आए थे कि शायद ब्राह्मणों का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ख्याल नहीं रखा गया। तो बदलापुर में जो रैली हुई, आइए पहले हम आपको उसमें से कुछ फुटेज दिखाते हैं, कुछ वीडियो दिखाते हैं कि कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे और लोगों ने अपने मन की जो बातें बताई, उससे साफ ही जाहिर हो रहा था कि ब्राह्मण आहत है, वो एक वोट बैंक बनने से आहत है और वो नहीं चाहता है कि अब वो वोट बैंक बने या फिर कोई भी सियासी दल सियासत में अपने आप को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करे ब्राह्मणों को। आशीर्वाद देते हुए यज्ञ की सफलता की कामना करते हुए न्यूनतम समय में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आज इसके बाद हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपना रथ निकाला, जो विजय रथ वो निकाल रहे हैं, अलग अलग जगहों से उन्होंने निकाला। कानपुर से शुरुआत की थी, पूर्वांचल, पश्चिम, सेंट्रल, लखनऊ, सेंट्रल यूपी, पूरा वो घूमते घामते आज उन्होंने लखनऊ में अपने इस विजय रथ को निकाला और उसका नाम दिया था ब्राह्मण विजय रथ। अच्छा खासा जन समर्थन मिला, जन सैलाब तो उनके सारे के सारे जितनी भी यात्राएं हो रही हैं, विजय यात्राएं, उनमें सब में मिल रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो जन विश्वास रैली है, जनता का उसमें विश्वास बहुत कम दिख रहा है और कहीं भी आपको 1000 भी लोग नहीं मिलेंगे उनकी विश्वास रैली में, जन विश्वास रैली में। लेकिन अखिलेश को जो जन सैलाब, जो जन समर्थन मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने लखनऊ के आगे थोड़ा सा है गोसाईगंज में उन्होंने एक परशुराम जी की 68 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। वहां पे काफी मंत्रों का उच्चारण हुआ, वहां पे शंखों कहा जाए कि शंखनाद हुआ। वहां पर जो उनका फरसा था, जो परशुराम जी का फरसा कहा जाता है कि क्रोध में आकर उन्होंने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था इस पृथ्वी से, उस फरसे को दिखाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस सरकार पे जो ठाकुरवाद के जो आरोप लगते रहे हैं, अब परशुराम ही उसकी रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों की, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही इस कहा जाए कि सरकार में परेशान दिखाई पड़ता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आते हैं पूर्वांचल से और पूर्वांचल में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों की जो आपसी रंजिश है वो बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी है और वो आज तक वैसे ही बरकरार है। इसकी एक छोटी सी वानगी है कि जिस वक्त योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, उसके महज एक हफ्ते के भीतर हरिशंकर तिवारी के हाथे पर छापा पड़ जाता है और पुलिस का बड़ा अधिकारी, डीआईजी रैंक का अधिकारी वहां पर दल बल के साथ आधी रात को पहुंचता है और कहता है कि तिवारी जी, आपके घर में एक चोर घुस आया है, तो आपके पूरे घर की हमको तलाशी लेनी पड़ेगी। लोगों में काफी रिजेंटमेंट होता है क्योंकि वहां के एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में हरिशंकर तिवारी उनके परिवार की गिनती होती है। इससे वहां का ब्राह्मण नाराज होता है और ब्राह्मण दूसरे ही दिन तकरीबन 15 से 20 हजार ब्राह्मण कलेक्ट्रेट में पहुंचकर धरना देता है इस पूरे वाक्य के अगेंस्ट में और लोगों में काफी गुस्सा था। उसके 2 दिन बाद ही अमित शाह की एक कहा जाए कि उनकी रैली होने वाली थी, उनकी एक यात्रा निकलने वाली थी, रोड शो होने वाला था गोरखपुर में, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलाकर ताकीद की थी कि अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब आप एक छोटे से एरिया के नेता से बड़े होके बनने का प्रयास करिए और अपने आप को बड़े फलक पे देखना शुरू करिए। हालांकि उस सीख का काफी फायदा हुआ और योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद इस तरह की कोई भी घटना नहीं की। लेकिन गाहे बगाहे पूरे 4.5 साल के उनके कार्यकाल में कई बार ऐसा दिखाई पड़ा कि वो सिर्फ एक बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो सबके मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास महज एक जुमला है, वो कहीं भी हकीकत में कहीं फिट नहीं बैठता है। लेकिन हम आज बात कर रहे थे जैसे कि अखिलेश यादव भी इनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक वीडियो उनका भी देखते हैं कि किस तरीके से आज उन्होंने परशुराम जी की 68 फीट की एक प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साथ जन समर्थन भी था। वहां पर लोगों ने यह भी नारा लगाया कि ब्राह्मणों का संकल्प है, अखिलेश ही विकल्प है।
लगने लगा है कि हर एक दल को ब्राह्मण का साथ चाहिए, क्योंकि जो 12% है वो काफी बड़ा नंबर होता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 37% वोट मिला था, और इसमें ब्राह्मणों ने और जो अति पिछड़ा अति दलित है इसने पूरी तरीके से, मतलब कह लीजिए झूम कर इन्होंने वोट दिया था, और जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े नंबर्स मिले थे और वो सत्ता में पहुंची थी। इसीलिए ब्राह्मणों का जो महत्व है वो अब निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि चुनाव, अब आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है और आपके सामने ये विकल्प भी नहीं बचा है कि आप बहुत कुछ कर पाए, तो अब आप इन्हीं तरीकों से उनको लुभा पाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव को भी 4.5 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना सोचा उन्होंने, ना ही उन्होंने मुख्य विपक्ष के तौर पर कभी लोगों के बीच में जाकर बात करने की कोशिश की। लेकिन अब चुनाव का मौसम है, चुनावी मौसम में तो इस तरह की चीजें होंगी, और फिलहाल इस वक्त हॉट केक है ब्राह्मण। ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सारे ब्राह्मण नेताओं को बुलाया धर्मेंद्र प्रधान ने और बोला है कि एक ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर का काम करता है। एक ब्राह्मण मतलब आपने 10 वोट अपने पास कर लिए, तो ब्राह्मण लोकल नेताओं को अपने साथ मिलाइए, उनको कन्विंस करिए, उनके पैर छूइए, उनकी इज्जत दीजिए उनको, ताकि ब्राह्मण हमसे ना छिटके। सेम ऐसे ही मायावती भी कर रही है। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा जी को लगा रखा है कि आप अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करिए और ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ लेके आइए। वो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, वो ये इन तीनों को कॉम्बिनेशन बनाकर अपने आप को सत्ता तक पहुंचाना चाहती हैं। सेम ऐसा ही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं परशुराम जी की मूर्ति लगवाकर। लेकिन आज बदलापुर में जिस तरीके से ब्राह्मण एक साथ आए, उन्होंने एक मंच पर आकर जो आह्वान किया है कि अहंकारियों का स्वाहा होगा। हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं ना, तो पूजा के बाद जब हम हवन पे बैठते हैं तो हम आहुति डालते हैं उसमें और कहते हैं स्वाहा। तो इसी तरीके का एक नारा वहां से दिया गया है कि स्वाहा होगा और अहंकारियों का नाश किया जाएगा। तो काफी दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव, काफी मजेदार है, क्योंकि हर तरीके से हर पार्टियां हर एक छोटे मोटे दल को, हर एक छोटे मोटे जातियों को अपनी ओर बिठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्राह्मण देखिए किस तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और काफी दिलचस्प भी इसलिए भी होगा क्योंकि 12 के साथ ही साथ अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो 12 ही नहीं है, 22% हो जाता है, क्योंकि इसमें भूमियार जोड़ लीजिए और भी अपर कास्ट को, अगर आप छोटे मोटे जो 2-3% वाले हैं उनको जोड़ लीजिए, तो ब्राह्मण एक की फैक्टर है इस पूरे चुनाव के दौरान। तो सभी इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि ब्राह्मण किसके फेवर में शंखनाद करता है। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।